तो हम लेकर आ गए हैं नया एपिसोड 20 अगस्त 2025 के चार्ट का पूरा व्यू। चलो आओ देखते हैं इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे। तो प्री मार्केट जहाँ से ओपन होगी वहाँ पर एक लकीर मैंने खींच दिया है। अब इसके बाद मैं ये देखूंगा कि हमें आज पूरे दिन में अप साइड का ट्रेड बनाना है या फिर डाउन साइड का ट्रेड बनाना है। उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे और डेली टाइम फ्रेम पर जाने के बाद वहाँ से हम देखेंगे कि प्री मार्केट जहाँ ओपन हो रहा है, ये जो मेरी लाइन है, इसके अप साइड में या फिर डाउन साइड में किस तरफ का हमको रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिल जाता है। अगर मिल जाएगा तो वहाँ लकीर खींच देंगे और फर्स्ट 5 मिनट कैंडल जिस तरफ मूव करके जाएगी यानी अप साइड जाएगी तो पूरे दिन का ट्रेड हमें सिर्फ अप साइड का लेना है, और अगर डाउन साइड जाएगी तो हमको पूरे दिन का ट्रेड हमको डाउन साइड को लेना होता है। क्योंकि नए लोगों को कन्फ्यूजन बस यही होती है कि बाई किए वहाँ से सेलिंग की तरफ चला गया, मेरा लॉस हो गया, फिर सेल किए तो वहाँ से बाइंग हो गया। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए हमें मार्केट में सबसे पहले एक दृष्टिकोण बना लेना है कि मुझे आज दिन भर किस तरफ बैठना है, सेल साइड बैठना है या फिर बाई साइड बैठना है, ठीक ना। तो हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे और उसके बाद मेरी लकीर ये लगी हुई है यहाँ पर प्री मार्केट जहाँ से ओपन हुआ था। और ये जान लीजिए कि आप, ये बेसिक वालों के लिए है कि आपको एक दृष्टिकोण, एक दृष्टि कैसे लगानी है। और देखो यहाँ पर प्री मार्केट ओपन हुआ था और हम प्री मार्केट इस साइड चलेंगे और देखेंगे कौन कौन सी ऐसी कैंडल जो हमारे लकीर के पास में क्लोजिंग दी है या फिर वहाँ से अप साइड मोमेंट की है, ठीक, या फिर वहाँ से डाउन साइड गई है। ये सारी चीज़ें हम देखकर उसके बाद वो कहाँ से कहाँ तक गई है वहाँ तक के लिए हम एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट तैयार करेंगे। एकदम इजी है गाइस, बस आप लोगों को समझना है कि कैसे हमको मार्केट को देखना है। ये सब सारी चीज़ें कोई बताएगा ही नहीं और ये काफ़ी बार होता है, बहुत बार होता है। अगर आप इस पर ट्रेड लेना सीख गए, हमारे पिन पॉइंट रिजेक्शन पे ट्रेड लेना सीख गए, समझ लो कि मज़ा आ जाएगा। अब देखो इस लकीर के यहाँ पर एक ऐसी कैंडल है रेड वाली जो कि ओपन ऊपर हुई है, उस ओपन होने के बाद ये हाई लगाई है, हाई लगाए के बाद फिर ये लो लगाई है जहाँ रिजेक्शन है, और उसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ नीचे की तरफ क्लोज कर दी है। लेकिन इसका जो लो है, लो पॉइंट एग्जैक्ट हमारे उस पे आ रहा है, जो लकीर है वहाँ आ रहा है, ठीक। और इसके बाद वाली जो कैंडल ओपन हुई है देखोगे वो अप साइड की तरफ गई है, यानी यहाँ से एक हमको इंडिकेटर मिल गया कि यहाँ से मार्केट एक अप साइड की गई है। अब इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए कम से कम हम दो या तीन कैंडल को हम देख लेंगे। तो एक कैंडल देखो यहाँ पर है, यहाँ पर एक कैंडल है जो उसी के आसपास में ओपन भी हुई है और ओपन होकर अप साइड गई है। यानी हमको ये दो इंडिकेट मिल गए हैं कि हमको आज के ट्रेड में अगर 5 मिनट की कैंडल जो है वो अप साइड की बनकर क्लोज कर दी, मतलब कि ग्रीन कैंडल बनी अप साइड की, तो हम पूरे दिन ट्रेड अप साइड का ही करेंगे, डाउन साइड हम ट्रेड करेंगे ही नहीं, ठीक ना। अब देखते हैं कि और कोई ऐसी कैंडल मिलती है क्या हमको। फिलहाल यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर जो ये वाली कैंडल थी, इसके बगल में जो कैंडल आई है उसके बाद वाली वो अप गई है, यानी यहाँ से मार्केट अप साइड गया है, ठीक ना। उसके बाद अब देखेंगे यहाँ से, देखो यहाँ से भी मार्केट अप साइड ही गया है, यानी जो मेरी लकीर है यहाँ पर मैंने खींची है प्री मार्केट का 5 मिनट पहले खींची जाती है कि यहाँ से मार्केट मोमेंटम किस तरफ गई है। और उसके बाद देखो एक कैंडल यहाँ पर आपको मिलेगी, ये वाली ये भी ऊपर से ओपन हुई है, नीचे आई है डाउन साइड, यहाँ तक गई है, सस्टेन नहीं हो पाई है, बीच में जाकर क्लोज की है, लेकिन यहीं तक आई है मार्केट। और उसके बाद वाली कैंडल देखेंगे ना, वो भी अप साइड की ही खुली है, यानी इस यहाँ पर आने के बाद मार्केट अप साइड मोमेंटम बनाई है। एक कन्फर्मेशन यहाँ हो गया, दूसरा कन्फर्मेशन हमारा यहाँ हो गया, और तीसरा कन्फर्मेशन हमारा ये यहाँ पर हो गया है। एक मिनट रुकिए, ये यहाँ पर, ठीक। ये 3 कन्फर्मेशन हो गया कि आज के ट्रेड में हमको सिर्फ और सिर्फ अप साइड के मोमेंट पर ही काम करना है। भले ही आपको एक ही ट्रेड मिले, आधे ट्रेड में ना भी मिले उस पर ट्रेड,
डाउन साइड ही चला जाए, लेकिन आपको एक व्यू तैयार कर लेनी है कि हमको सिर्फ और सिर्फ आज करना क्या है। इससे क्या होगा कि आपका 50% तो ऐसे ही समस्या समाधान हो जाएगी, क्योंकि आपको बार बार बाई और बार बार सेल नहीं करना पड़ेगा। आपको जब बाई की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तब आप बाई कर लीजिए, दैट्स इट। सेल की तरफ सोचना ही नहीं है कि हमको सेलिंग करना है। भले ही मार्केट पूरे दिन सेल साइड रहे, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन नहीं ट्रेड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, दूसरे दिन मिलेगा, लेकिन लॉजिक, नियम, स्ट्रेटजी जो भी रखो वो एकदम स्ट्रांग रखो, उस पर अडिग रहो। देखो, इसमें जो भी स्ट्रेटजी आप रखोगे, उस स्ट्रेटजी पे काम करोगे, नियम पे काम करोगे तो अच्छा रहेगा। और डर लालच को निकाल दो, धैर्य से काम करो, और ऐसे ही अगर स्ट्रेटजी बनाओगे तभी जो है कि लालच और डर निकल जाएगा। नहीं तो आप सेल करोगे, बाई करोगे, बाई किए सेल हो गया, सेल किए बाई चला गया, उसके बाद इतना पैसा लॉस, उतना पैसा लॉस, सब सारी चीज़ें छोड़ हटाओ। अभी देखते हैं पहली हमारी कैंडल ने क्या कहा। पहली कैंडल ने ये कहा, ये जो हमारा जो पहला पॉइंट था व्यू, तो इसको हम ज़रा ओवर व्यू से देखते हैं, ऊपर से, पूरा ऊपर से देखेंगे। ये डाउन साइड आई है, आई है, आई है, और इसके बाद एक ऐसी यहाँ से रिवर्स हुआ है मार्केट, यानी यहाँ से मार्केट रिवर्स अप साइड हुआ है। ठीक, तो अप साइड हुआ है जहाँ से मार्केट, उसका देखेंगे कि हमारा हाई कहाँ लगाया है। तो देखो ये लगाया है, यहाँ से एक डेली टाइम फ्रेम पे रिवर्स हुआ है, रिवर्स होने के बाद एक अप साइड यहाँ पर हाई लगा दिया है। तो हाई के ऊपर ही हम एक रेजिस्टेंस तैयार कर लेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे कि इसके नीचे और कोई हाई है क्या। तो एक रेड कैंडल वाली हाई है, इसको भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो मार्केट इधर से आके भी रिवर्स हो सकती है। दोस्तों, मैं अगर अभी कुछ दिन तक ये बेसिक वालों को बता रहा हूँ मार्केट को देखने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से आप देख सकते हो मार्केट को, एनालाइज कैसे कर सकते हो। जब मैं इसका पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा आपको ना, मज़ा आ जाएगा। कोई भी बताया ही नहीं होगा ऐसी चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ। और अभी C2 कैंडल तो अभी बताने वाला हूँ, C1 कैंडल बता दिया हूँ, और C2 बताने वाला हूँ कि C2 कैंडल कैसी होती है। तो उस पर वो तो एकदम पावरफुल कैंडल होती है, अगर उसको बताएंगे तो तुम्हें मज़ा ही आ जाएगा। उसके बाद एग्ज़िट करने के लिए हमको एक C3 की कैंडल की ज़रूरत पड़ेगी। और C1, C2, C3 मैंने इसलिए नाम रख दिया है कि आपको एकदम एग्जैक्ट नॉर्मली याद रहेगा, ठीक ना। और इस सीरीज़ में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आपको कोई बताने वाला है, और आप अगर एक बार कर लेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। एक बार इसे पहले देखो कि शेयर मार्केट कैसे ओपन हो रहा है, कहाँ पर ओपन हो रहा है, कहाँ से रिजेक्शन दे रहा है, कहाँ से रिवर्स हो रहा है, क्यों हो रहा है। मायने नहीं रखता तो क्यों हो रहा है, वहाँ से हो रहा है ज़रूर, लेकिन क्यों हो रहा है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। क्योंकि अगर आपको क्यों का जवाब मिल गया तो समझ लो आपको सारा जवाब मिल गया, ठीक है ना। तो फिर हम अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो देखते हैं कि हमारा आज का सिनेरियो कैसे और कहाँ तक रहा है, ठीक ना। अब हम देखो, यहाँ से मार्केट अप साइड गई है, फिर वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरी है, ठीक। तो हमें क्या करना है कि अप साइड गई है मार्केट, जो पहली कैंडल बनी थी वो उसका जो हाई जो है एक हम मार्क कर लेंगे। देखो, मार्केट की जो पहली कैंडल जो लंबी कैंडल बन जाती है उसमें हमें क्या करना होता है कि उसके हाई को हमको मार्क इसलिए करना है कि वो कभी कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम कर जाती है हमारी डे टाइम फ्रेम पे, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आई है और यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर गई है, यानी ये हमारा जो प्री मार्केट ओपन हुआ था ये हमारा समझ लो कि एक सपोर्ट का भी काम कर दिया है। तो इसी वजह से मैं 5 मिनट प्री मार्केट जहाँ ओपन होती है वहाँ पर मैं लगवा देता हूँ। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ से डाउन साइड आई है, और डाउन साइड आने के बाद देखो यहाँ पर एक C1 कैंडल तैयार हुई है, देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर ये C1 कैंडल तैयार हुई है कि जो डाउन साइड आते 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 और हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होती है उसके पास अगर कोई भी ऐसी कैंडल बन जाए जो मैंने बताया है, जैसे C1 के बारे में अभी तक बताया, तो C1 कैंडल यानी कि पूरी तरीके से अगले वाले कैंडल को खा गई है। यहाँ पर देख सकते हो आप,
थोड़ा सा चलाने में मुझे ये दिक्कत होती है, जो ब्रश है, क्योंकि मैं मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ, तो फिर थोड़ा सा ये देखो यहाँ से ये एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं, तो यहाँ पर देखो ये कैंडल जो है कि खा गई है पूरी कैंडल को। अब इसके बाद वाले कैंडल पे हमारे देखो एंट्री बन जाएगी आराम से, क्योंकि हमारे एकदम एग्जैक्ट जो हमने सपोर्ट ड्रॉ किया, देखो एज ए नॉर्मल सपोर्ट है ये, लेकिन काम कर रहा है यहाँ, ठीक ना। जैसे कि प्री मार्केट ओपन हुआ, अब यहीं से देखो मार्केट अप साइड मूवमेंट कर दी है, तो देखो यहाँ पर जैसे कि हमारा एंट्री बन गया। अब क्या करेंगे हम, हमारे स्टॉप लॉस हमारे सपोर्ट पे आ जाएगा, यानी पिछले कैंडल के लो पर आ जाएगा। और थोड़ा सा क्या करेंगे ना, स्टॉप लॉस जब भी लगाया करेंगे हम लोग ना, तो जहाँ सपोर्ट है उससे थोड़ा सा नीचे लगाओ, 1-2 पॉइंट नीचे। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, बफरिंग होती है, ज़रा सा बफरिंग करके अगर नीचे आ रहा है, या फिर कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ा आपका आएगा सपोर्ट वाला लेकर, उसके बाद आपको बाहर निकाल के फिर चला जाएगा। तो एकदम एग्जैक्ट उसी सपोर्ट पे, क्योंकि सपोर्ट लगाए हो, तो कुछ सपोर्ट ऐसे होते हैं जो बड़े इन्वेस्टर को पता है कि यहीं तक लगाया होगा बंदा, तो उसके लिए क्या करना होता है कि 1-2-3 पॉइंट कम से कम नीचे ही रखो अपना स्टॉप लॉस। जैसे कि अगर बफरिंग भी हो, जैसे वहाँ तक आकर भी जाए या फिर एक आध पॉइंट बढ़ कर जाए, तो भी आपका स्टॉप लॉस छू ना पाए, तो 2-3 पॉइंट की स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर ही रखा करो, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक हाई को मार्क कर लेंगे, और उसके बाद एक रिवर्सल जहाँ से हुआ है इसको मार्क कर लेंगे आज के डेली टाइम फ्रेम पे। ये कोई मैं पीछे बहुत वो नहीं बता रहा हूँ, आज के डेली टाइम फ्रेम पे रजिस्ट्रेशन बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पर बना। ये देखो यहाँ पर एक ड्रॉ कर लिए रिवर्सल पर और एक हाई लगा दिए, ठीक। ये इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर मेरी एंट्री बनी। अब हमको टारगेट निकालना है, टारगेट कहाँ तक हमको निकालना है, तो पहला टारगेट हमारा यहाँ हो जाएगा नीचे की तरफ जहाँ से रिवर्सल है। सेकंड टारगेट अप साइड वहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ, बस इसी दोनों के पास हमको वो करना। अब देखो एक चीज़ और आपको बता दें, पहले ये देख लेते हैं कि मार्केट में स्टॉप लॉस कितना है और टारगेट कितने का है। ये देखो 57 का टारगेट है, और स्टॉप लॉस अगर हम देखे जाएं तो रुको, ये यहाँ पर स्टॉप लॉस लग गया है। अभी 27 का टारगेट है, उस 27 रुपये का देखो हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, 57 रुपये का टारगेट है, और सेकंड टारगेट 70 रुपये का है, ठीक। मतलब 70 पॉइंट का उधर टारगेट है और 27 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, यानी स्टॉप लॉस बहुत छोटा और रिस्क रिवार्ड रेशियो कम से कम डबल है। अब देखते हैं कि ये जो अप में मार्केट गई और रजिस्टेंस के पास, यानी सेकंड जो मतलब जो आज के डे का हाई है, हाई जो रेजिस्टेंस मैंने बनाया है, इस रेजिस्टेंस के पास एकदम पिन पॉइंट रिजेक्शन। उसके बाद वहीं पर एक कैंडल बनी हमारी C1 कैंडल, बस C1 कैंडल बन गई, तो उसके बाद फिर वहाँ से रिवर्सल डाउन साइड तैयार। लेकिन हाँ, हमारे नियम के मुताबिक हमको सिर्फ अप साइड करना था, ट्रेड डाउन साइड नहीं करना था। और उसके बाद मार्केट देखो जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग ये फॉर्म की है, 2-3 कैंडल नीचे, एक कैंडल 2 कैंडल ऊपर, 4 कैंडल नीचे, फिर 3 कैंडल ऊपर, फिर देखो मतलब एक सीरीज जो बनाकर आई है ये, इधर से ये सीरीज बनी है जिग जैग जिग जैग जिग जैग की। तो ये सारी चीज़ें आप करते हुए गई है, और मार्केट उसके बाद नीचे जाकर ख़त्म हो गई है, ठीक। तो आज का पूरा व्यू देखने के बाद हमको देखो क्या पता चला, हमको ये पता चला कि कभी कभी हमारा जो लंबा कैंडल होता है 5 मिनट का, फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल होती है, उसका हाई और उसका लो कभी कभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट का भी काम कर देता है, ठीक। तो पहली चीज़ जो कि लंबी कैंडल होती है उसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि छोटी कैंडल कभी कभी जो होती है वो बहुत मायने नहीं रखती, लेकिन जो बड़ी कैंडल होती है ना फर्स्ट 5 मिनट की, वो कैंडल कभी कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम कर देती है, ठीक। दूसरा चीज़ हमको क्या पता चला कि मार्केट व्यू सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि हमको आज बैठना किस तरफ है, ठीक। और तीसरा हमको क्या करना है कि जब भी हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास कोई ऐसी कैंडल बन रही है जो कि C1 कैंडल बन रही है, तो फिर हम वहीं से अपना काम चालू करेंगे। अब देखो मार्केट नीचे आते आते हमारे सपोर्ट पे आ गई। अब यहाँ से हम फिर अगर एंट्री बनाना चाहें अप साइड का, तो फिर कैसे बनाएंगे। अब ये नीचे आई मार्केट, और नीचे आई मार्केट, और नीचे आई, फिर उसके बाद ऊपर गई, फिर रिजेक्शन देकर नीचे आई, फिर उसके बाद एक स्पिनिंग
ये डोजी टाइप में कैंडल बनाई नीचे की तरफ, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल एकदम एग्जैक्ट उसी पे बनाई, ठीक। लेकिन अगला कैंडल जो थी उसका हाई तोड़ी नहीं थी। अगर ये अगली कैंडल उसका हाई तोड़ दी होती तो हमारा एंट्री बनता, लेकिन हाई नहीं तोड़ी, एंट्री नहीं बना, और ये उसके बाद फिर मिला जुला कर दिन भी ख़त्म ही था आज का, तो कोई और ट्रेड नहीं बना। तो यानी यहाँ पर हमारा एक सेफ अच्छा खासा ट्रेड ये वाला बना था, यहाँ वाला। बाकी और कोई ट्रेड हमारा नहीं बना हमारे नियम के मुताबिक। अभी ये बेसिक वालों के लिए है, क्योंकि जैसे कि अब थोड़ा सा मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा और सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, तो आप सेल साइड का भी ट्रेड बनाते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ उन लोगों को बता रहे हैं जो बेसिक में, जो अभी नए हैं, उनको कैसे देखना है, उनको दिन भर में एक ही दो ट्रेड, तो उनको एक अच्छा ट्रेड कैसे मिलेगा। तो चलो इसी के साथ मैं अपना ये एपिसोड समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।